आगे वाले तो हो गए लेकिन यार मुझे 5 वाला मुझे करना पड़ेगा। वैसे तो 2 दिन लेकिन एसएसटी नहीं दिया था, आपने भी नहीं दिया। मुझे ना मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। डाउट पूछ लेना। अभी तो कुछ ही नहीं करेंगे। ठीक है, सर आप कल मैथ्स का आएंगे? कल मैथ्स करेंगे। कल मेटल एंड नॉन मेटल शुरू हो गया। हाँ सर हमारा तो हो गया। चलो ठीक है, अभी इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने वाली है, फिर उसके बाद हम वही शुरू करेंगे। नाउ रेजिस्टेंस इन पैरेलल्स, तो हमने ये देख लिया ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज भी देख लिया। प्राची आपके आंसर शीट सर भी तो दे दी, सर ठीक है। सर वो फैन ऑफ कर दो ना। सो अब देखते हैं कि नाउ एग्जाम्पल 12.8, इन दोनों का डिडक्शन अच्छे से तैयार कर लेना, संडे को भी आएगा और आप लोगों के टेस्ट में भी आएगा। क्या? प्रूफ 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस। फिर आपने करा दिया है? दोनों के प्रूफ कराए कि नहीं? सर कहाँ पर है? अच्छा हाँ कराए हैं। समझ में आई बात कि नहीं? R1 प्लस R2 प्लस से क्या करा? यानी सर बस आपने लिखा था R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फिर वो कहाँ है वो प्रूफ? चलो और करा देना। चलो देखो, एक ये बार फिर देखो, से करा दो सर। ये हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, जी सर तो दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, उनको एक बना दिया। और एक बना दिया है, और फिर उसके बाद उसमें की लगा दिया है, और की लगाने के बाद उसको मैंने क्या सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया है। जी सर ठीक है, सिंगल पर रजिस्टर बैटरी से सेम ही रिप्लेस रहेगी। कर दिया है, तो बैटरी सेम रहेगी। 3 बैटरी इसमें भी है, और एक की भी लगी रही, एमीटर और एमीटर भी रहा। इन सब के बाद इनमें भी वही आई करंट है, और इसमें भी आई करंट है, ये एमीटर है, और ये करंट जिस दिशा में बहती है वहाँ प्लस का साइन R1 R2 R3, सो दिस इज प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो गया। ठीक है, और ये की है, तो ये हमारा कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सर सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब जरा देखो कि इन तीनों पर ही क्या लगा दोगे? वोल्ट मीटर, तो इसमें V1, इसमें V2 और इसमें V3। तो इनमें ये ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप, जबकि इसका कितना है? V। यहाँ पर जो आई करंट आ रही है वो क्या 3 डिफरेंट ब्रांचेस में जा रही है? I2 एंड I3, जैसा रेजिस्टेंस होगा वैसी जाएगी। तो ये और एक ये ना, अब देखें, ये अगर इसमें एमीटर लगा दिया और एक ग्रुप ऑफ सेल लगा दिए और की लगा दी, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। When one end of all resistors are connected together and other ends of all resistors are separately connected together, ठीक है, then and further it is connected to source of potential difference, then it is called parallel combination। repeat करो बेटा। वो सब ठीक है, हम डाउट क्लियर कर रहे हैं। बोलो। Are separately connected together and they are further connected to source of potential difference, then it is called parallel combination। Okay, now अब बोलिए क्या पूछ रहे हैं? इसमें
कि यहाँ पर थोड़ी होगा, उसमें तो वो 3 जगह होगा ना। इसमें ऊपर कहीं पे लगा दो वोल्ट मीटर। नहीं सर, की बोल रहे हैं ना, की तो की आपके ऊपर ऑप्शन है, अब की सब में भी लगा सकती हो। हाँ, बुक की में लगी नहीं है, लेकिन चाहो तो आपने बताया था हाँ तो वो उसका Individually ऑप्शन on off है, चाहे तो लगा सकती हो। ये सर इंडिविजुअली ऑन ऑफ के ऑप्शंस होते हैं। तो ये मीटर है और ये प्लस माइनस, और समझ में आई ये बात हो गई। अगर मान लीजिए इसको, इन तीनों रजिस्टर्स को आप एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दें, जिससे कि हमारी सर्किट करंट आईडी बनी रहे, तो उसे कैसा रजिस्टर कहेंगे? ओम्स इक्विवेलेंट रजिस्टर। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रजिस्टर से इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होगा? यानी हम तीनों की जगह एक सिंगल लगाएं हाँ, और और वो मुझे क्या दे? सेम वो सेम क्या बोलते हैं, रीडिंग, सेम कॉस्ट सेम सर्किट करंट दे। सेम रीडिंग ऑन एमीटर। समझ में आ गई बात? तो ये तब उसे हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रजिस्टर कहेंगे, और उसके रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। इन दिस resistors are connected, resistors are कनेक्टेड एंड टू एंड connected सर यहाँ पे डिफरेंस लिखवा रहे and to end deduction। कैसे कनेक्ट किए गए? 3 रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट किए गए हैं। एंड फर्दर डिफरेंस लिखवा रहे and further the terminals are connected to source of potential difference। जो उसके टर्मिनल बचेंगे तो वो किस पे कनेक्ट कर दिए गए? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। Terminals are connected to source of potential difference। और here क्या है कि one end of all resistors are connected together, एक साथ जोड़े गए हैं। and other end of all resistors वो कैसे किए गए हैं? आप करेक्ट all resistors are connected to other end, and these two ends are connected to the resistors cell or are battery. separately connected together, connected together। Now these two terminals are connected to source of potential difference। Now these two terminals are connected to each other source of potential difference potential से पूरा लिखना होगा, मैं डायग्राम भी लिखूँ। difference। हाँ, जब डिडक्शन करोगे तो इतना लिखना पड़ेगा, ऐसे सिंपली नहीं कुछ लिख सकते हो। तो मतलब क्या लिखना डायग्राम पड़ेगा? इन दिस 3 रजिस्टर। जब अगर आप इन जनरल बात करो तो ऐसे, सो वन एंड ऑफ ऑल 3 रजिस्टर्स। समझ में आई बात कि नहीं? तो 3 रजिस्टर्स के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर द सेल पोटेंशियल किसके इक्वल है? potential difference के इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस। across all resistor। तो क्या V is equals to V1 plus V2 plus V3 है, हाँ। जिसको भी लॉ ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। V equals to IR। अच्छा, इसमें जरा ओम्स लॉ लगाओ इस पर, तो V is equals to क्या हो जाएगा? IR। I into REQ क्योंकि यहाँ I है, ये R है और ये V है, लगा दो ओम्स लॉ एक सर्किट पे। V is equal to I into REQ सही है। इस पहले वाले में क्या, अगर I करंट जा रही है तो यहाँ भी V आई equals जाएगी, to I यहाँ भी I जाएगी, R1। और यहाँ भी आई जाएगी। एक सर्किट में तो एक ही करंट जाएगी। जरा इस पे ओम्स लॉ लगाओ, इस पे ओम्स लॉ लगाओ, इस पे लगाओ, जरा लगाओ। V1 equals to IR1, V1 V2 equals to IR2, I V3 equals to R1 और V2 is equals to IR2 और V3 is equals to IR2 IR3 हो गया। अब जरा देखिए V की जगह क्या लिख दें? V की जगह V IR1 IR1 और है? V की जगह IR इक्विवेलेंट लिख लें, हाँ सर
और इसमें IR1 प्लस IR2 और IR3 वही वैल्यू लगा दी और यहाँ पर लिखते हैं बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जरूर लिखते हैं, ओम्स लॉ। तो I कॉमन ले लेंगे। I कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा? R1 R2 R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ I से I कट जाएगा। ये कट गया तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 इसको एक सेंटेंस में बोल के दिखाओ। The equivalent resistance is equals to the sum of all the three resistors. सही है, रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टर्स In a इन circuit. सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज Combination। तो मतलब पैरेलल के लिए अलग होगा कुछ। अच्छा बनेगा। 1/R2 पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? टू Sum सम ऑफ all the resistors in a रेजिस्टेंस series combination. ऑफ ऑल resistors। रेजिस्टर्स। ठीक है, जबकि यहाँ देखो क्या जो आई करंट है वही जाती हुई तीन भागों में बट रही है। सो आई किसके इक्वल हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3। I2 प्लस I3। ठीक है, तो ये जो भी है ये किरचॉफ्स लॉ है। ये कहता है कि किसी जंक्शन में आने वाली करंट इज इक्वल्स टू उसी में जंक्शन से जाने जाने वाली करंट, इसे लॉ ऑफ करंट भी कहा जाता है। सो दैट इज इनकमिंग करंट टू अ जंक्शन इज इक्वल्स टू, Outgoing सर आउटगोइंग है। और इनकमिंग इक्वल कैसे हो सकते हैं? मतलब जितनी करंट वहाँ आ रही है वही वो वहाँ तो से जीरो होकर चली जाती है ना। जितनी आई, जितना पानी यहाँ आया गंगा का वही तीन रिपोर्टी होने में चला गया। सर जीरो होकर नहीं जाता जीरो का क्या मतलब? सर मतलब रजिस्टर के पास आके तो फिर जीरो हो जाता है ना। करंट तो वही रहता है। करंट का मतलब चार्ज है। चार्जेस तो ना वो उनकी एनर्जी भले ही डिसिपेट हो जाए किसी फॉर्म में, चार्ज तो अब रजिस्टर में जाएगा तो अपनी एनर्जी दे देगा, हाँ। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना कहीं चले जाएंगे। वोल्ट चला लॉ ऑफ जाता है। करंट जीरो क्या हो जाता था? जीरो आप क्या? बोलते थे ना difference। कि इतना पैसा निकल निकलो दुकान हाँ तो वो डिसिपेट हो रहा है, ये तो जो वो तो रोशनी आ रही है, potential हवा आ drop रही है है, ना। आ रही, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पहले तो केमिकल एनर्जी थी जब सेल में थी, जब इसमें चल दी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, जब उसमें आई तो हीट और लाइट एनर्जी बनी, तो लाइट अलग अलग फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, इस तरीके से सेल धीरे धीरे डेड हो जाता है। अब जरा देखो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, जरा पहले वाले पे लगाओ, क्या इस पे भी V का ड्रॉप है? अब इस पे भी V का ड्रॉप है और इस पे भी। अगर सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए गए हों तो क्या पोटेंशियल ड्रॉप सभी में प्राची समान होता है? होता है सर। बोलो। वापस बताइए सर। मान लीजिए ये सब कमरे में सब चीजें हैं, Equal सब होता पे है। क्या 220 ही जा रहा है? हाँ तो Resistor वही is जा रहा है different. क्योंकि वो पैरेलल क्योंकि है हाउस होल्ड सप्लाई पैरेलल है, सब पे सेपरेट स्विचिंग ऑप्शन है, हाँ। यही बताती है कि पैरेलल है। और पोटेंशियल ड्रॉप भी सब पे सब पे सेम जा रहा है कि नहीं? 220 वोल्ट, क्योंकि जितने Current स्विच हैं वो अलग होता है। 220 वोल्ट के हैं। क्या इस बल्ब यहाँ पे एक बल्ब लगाओ या वहाँ पे लगाओ, क्या उतनी ही रोशनी देगा? पोटेंशियल या वही स्विच वहाँ लगा दो वही देगा? कि तुम ये सोचते हो घर में कि नहीं चार्जर उस वाले सेल प्लग पे लगाएंगे, इस पे पोटेंशियल नहीं, ऐसा इन सोचते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सब पे कितना है, कितना भी है, दैट इज 220 वोल्ट। तो वोल्टेज सब पे कितना ड्रॉप है? 220 का। तो अब सब पे ओम्स लगा इन दो, पैरेलल इस पे लगाओ। कॉम्बिनेशन हाँ, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू इन ऑल द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेल ड्रॉप। वो तो ठीक है, नहीं, इन एनी potential रजिस्टर, drop। ये बात सही है, पोटेंशियल ड्रॉप इन एनी रजिस्टर, बात सही कह रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सेल्फ पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल Potential ड्रॉप drop अक्रॉस एनी रजिस्टर। नाउ अब जरा देखो इस पे लगाइए जरा, तो V इज इक्वल्स टू I into Req। पहले वाले पे लगाएं जरा दीपांशु। V is equal to 1/R1 plus 1/R2. ऐसे नहीं होता है, V बोलो। is V मैं बोला equals to V I1 into R1 V इज इक्वल्स टू I1 into I1 R1। V2 V इज इक्वल्स टू, फिर से बोलो दूसरे पे V I2 R2। R2, क्योंकि करंट भी बदल रही है और साथ में रेजिस्टेंस भी बदल रहा है, रेजिस्टेंस बदल रहा है तभी तो उसमें अलग पानी है भाई। जो गहरी नदी उसमें ज़्यादा पानी जाएगा, जो छिछली नदी है तो वो कम पानी जाएगा। एज इज द रजिस्टर दैट इज द करंट, रजिस्टर के बेसिस पे करंट जाएगी। अलग अलग रजिस्टर्स हैं उनमें वैसी करंट जाएगी।
अब V इज इक्वल टू तीसरे पे क्या होगा I3 RT, सारी चारों वैल्यू लिखो एंड बाई ओम्स लॉ। ओम के नियम से। अब जरा देखें I को क्या लिखें, सर आपने पहले वाले में तो V1 V2 लिखा है, बोलिए। इस वाले में आपने V1 V2 रीजन है क्योंकि अलग अलग में अलग अलग ड्रॉप है जैसा रेजिस्टेंस है, क्योंकि सब में क्या होगा, V क्या होता है I R, I सेम है लेकिन R के बदल जाने से इनका प्रोडक्ट बदल गया है। और लेकिन यहाँ से ये सब क्या लेके चले थे, क्या V लेके चले थे, और यहाँ तक भी V ही आए, और ये V आए क्योंकि सड़क पे तो गिरा नहीं देंगे जब रजिस्टर पड़ेगा। और ये जीरो था क्या, हाँ, जाते हुए जीरो हो ये जाए। जीरो था, तो यहाँ तक भी जीरो जीरो है क्योंकि यहाँ पे तो गिराया होगा नहीं, हाँ, यहाँ से तो हाथ झुलाते आए हैं। तो बताओ इस पे कितना ड्रॉप हुआ, V से जीरो, V और इस पे V इस पे V समझ में आ गई बात कि नहीं। तार तार पावर को समझाओगे? यानी इन तारों पे छूने गरम लग रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब वहाँ ड्रॉप नहीं हो रहा है। आप तो इस पैन पे इस तार को छू रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो ये चल भी नहीं रहा। रहा, तो चला के देख लो, समझ आए कि नहीं। तो कुछ नहीं होता तार के छूने से, किसी को छू के भी देख सकते हो। एसी सर वाला आयरन में तो बोलते गर्म होता है। किसी में भी नहीं होता है, मतलब जो रजिस्टर उसमें गर्म होगा, और जो कॉपर है बढ़िया है उसमें थोड़ी ना गर्म होगा। तो इस तरीके से बात समझ आ गई। तो करंट नहीं लगेगा। टच करोगे तो करंट जा रही, लेकिन उसमें डिसिपेशन नहीं हो रहा है एनर्जी का, क्योंकि वो आसानी से आने दे रहा है करंट। अरे नहीं वो नहीं, पर टच करेंगे तो वो चिपक जाएंगे। टच करोगे अगर ओपन होगा, कहीं पर कट होगा, हाँ, नंगा तार। हाँ तो फिर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ऐसा होता है, नंगे ऊंचे तार होते हैं। फिर सर के ऊपर वो रबड़ की नहीं होती। कवर के साथ टच करें। हाँ तो अब समझ में आ गई। सो इतनी बात हो गई। नाउ अब यहाँ पर जितना भी तार है तो इन सब में कोई डिसिपेशन नहीं है, तो यहाँ से डिसिपेशन नहीं है तो अल्टीमेटली कहाँ हो रहा सर है, डेसिपेशन वाला रिलीज है। एनर्जी डिसिपेट कर रहा है एटमॉस्फेयर में किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे डिसिपेशन हो रहा है, सिर्फ सोर्स पे ना। रजिस्टर पर। तो आपने उसी से ये भी लगा दिया, उसी से ये भी लगा दिया, उसी से ये भी लगा। एक बैटरी खरीद के लाओ और उसी से क्या करो, कुछ ना करो। एक बैटरी ऐसे खरीद के लाते हो जो सब्जी वाला रखता है, ड्यूरासेल। ऐसे रखता है कि नहीं सब्जी वाला, 600 रुपये की मिलती है। तो वो क्या करता है, इसके 2 बटन है, हाँ, तो यहाँ से एक बल्ब लगा देगा, और फिर इसी से दूसरा लगाएगा, हाँ सर, और उसमें पानी एक पूरी झालर वाला। लगा देगा, और फिर इसी से तीसरा लगा देगा। लड़ी ना सर। हाँ कुछ भी लगाए, लड़ी लगाए, जो लगाए, तो ये सब पैरेलल है। तो इस ये अगर उसकी 12 वोल्ट की मशीन भी इसी से। सुनो, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें भी 12 वोल्ट का ड्रॉप है, और इस पर भी 12 वोल्ट। इस पर भी 12 वोल्ट है। लेकिन यहाँ से जो करंट जाएगी उसका माने वो जिससे जाए, किससे ज़्यादा जाए किससे कम जाए। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट को कम होना पड़ेगा, क्योंकि V क्या होता है, आई आर। अब कह दो मैं तो इसको 1000 करूँगा और ये 10 ही है, तो बेचारी करंट I2 बड़ा होना कितनी पड़ेगा। तो ये अपने आप ही इतनी कम हो हो जाएगी जाएगी। कि मैं क्या करूँ, अच्छा, sorry, मुझे तो मल्टीप्लाई करके 10 बनाना है, मेरी तो मजबूरी है। समझ आई बात कि नहीं। अच्छा रेजिस्टेंस 1000 कर दो, नाइट बल्ब लगा दो, उसका तो 20,000 होता है। क्या 20,000 होता है? 20,000 ओम नाइट बल्ब, और इसका 2 ओम है एसी का। हैं? सही है, फर्क नहीं हुआ, करंट ज्यादा तो है। करंट इसमें धड़ाधड़ जा रही है। जब तुम रास्ता दोगे तभी तो करंट जाएगी। 20,000 है, बोलो उसको चैलेंज निकल के दिखाओ, नहीं जाए। ऐसे उसके पास तभी वो भैया जलता भी कह रहा है कलर लाइट बल्ब। इनका प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए नहीं। डायरेक्ट वन नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है। ये 10 वोल्ट की, ये 12, मैंने मान लो 10 वोल्ट की नहीं बैटरी सर, है। 1 के आगे 0 का मतलब क्या है? 0.01। वो 1000 से जो सही है, समझ में आ गई बात आपको। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम नहीं हो जाएगी। हो जाएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सबसे बड़ी है। आपने पैरेलल में कितने सारे तो स्विच बना दिए? पैरेलल में एक उसमें क्या? 3 सर आपने तो 4 अलग-अलग स्विच ही तो बना बना दिए। तो इन लोगों ने कहा कि हमें सेपरेट स्विचिंग ऑप्शन भी चाहिए, नया घर बना तो रहे सर हैं। ऐसे बनाएंगे तो सही है एग्जाम। सही तो ऐसे बुक में नहीं बना है, हाँ लेकिन इन लोगों ने अरे कहा सर बना- आपका कहना सही है।
ठीक है कि नहीं? सही तो है ही सर। ये भी ठीक है। सर ये वीवी 00 तो नहीं लगा सर घर पे भी तो होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? स्विच होते हैं, black हाँ, color। सिर्फ मैं महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ, तीनों पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। ये बात आपके अंदर ये एक्सेप्ट कर पा रही बॉडी कि नहीं कर पा कर रही? पा रही है। क्योंकि ये अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो आगे आसान होगा। इसमें क्या है सर, ये तो दिखा है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब पे सेम सेल पोटेंशियल है, हाँ सर। उसी से निकल रही है और और उसी सर से। ड्रॉप भी सेम है। हाँ, ये आप ये देख लो ना कि दो तार हैं अरे, और दो तार में एक 220 वोल्ट का है और एक कितने वोल्ट का है? सर कल आपने बताया ये 0 वोल्ट का है। तो ये दोनों तार आपके घर में गए और ये है, और एक यहाँ पर लग गया और एक किस पे लग गया, यहाँ पर। तो ये स्विच बन गया कि नहीं? तो ये जो आया वो क्या यहाँ सर लगा, दिखाना? स्विच हो गया कि नहीं? तो अब इसी से आगे सब स्विच बने हैं। जो ऊपर दो तार जा रहे हैं ना सड़क पे, हाँ। उन्हीं में से। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जितने भी लगे सब उसी से लगे। तो इससे चाहे कुछ भी चलाओ नहीं, तो सब पे 220 वोल्ट का सब। ये आगे बढ़े ये तो मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब खुशी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उस पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उस पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा? इसका resistance सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो सेम होगा। सर सबसे कम होगा। सबसे कम होगा देखो आनंदिता ठीक बताने, आनंदिता का कहना ठीक है कि जिसका सबसे कम होगा उस पे भी वही होगा। वही सब क्योंकि पैरेलल आनंदिता ने बहुत बड़ी बात कही है। हाँ सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सेल्फ आई- पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल। अब उनका हार्ट एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को कि वोल्टेज सेम है, तभी तो उन्होंने कहा कि जिसका सबसे कम होगा सर उसमें भी वही वही होगा। होगा। प्राची ने कहा था। लेकिन पहले किसने कहा? उसी में। आनंदिता ने। सर प्राची आनंदिता ने क्लू दिया। सर आज पता है हमारे स्कूल की एक लड़की की छुट्टी अच्छा। छूट गई। हाँ? ये चेंज हमारे स्कूल के एक लड़के का पैर टूट मेरे गया। साइड में गिरी थी। हाँ, कैसे? अब यहाँ तक बात हो गई तो मैं आई को क्या लिखूं? सबने वोल्टेज समान। मैं बताऊंगा सर प्लीज। हाँ। गलत हो रही सर हटो सर, जल्दी से बताने दो मुझे। सर 1 मिनट हटिए। चलो V divided by Req is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। V कॉमन ले लिया, फिर बचेगा 1 by जल्दी से लिखो। आई इज इक्वल टू क्या लिखे? I is equal to V by Req लिखो। आई Req is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3 V by R1 plus V by R2 R2 plus V by है। R3। बी बाई आर कहाँ से आया? ये दिखाना होगा। ये यहाँ से आई है। कि मैंने उसको वहां वो लिखा। तो मुझे पता है। भाई आई इन्होंने क्या बोल दिया? V by Req और यहाँ से क्या बोला? V I1 is equal to R1। R1 और यहाँ से क्या बोला? V by R2 कॉमन ले लो फिर काट दो। सर कॉमन ले लो भी, फिर काट और दो यहाँ तो से बचेगा क्या 1 by बोला? Req। बोलो। सर फिर अभी इसका टेस्ट लोगे क्या? इसका टेस्ट है, यही तो आने वाला है एग्जाम में। सर V कॉमन ले लो सर तो कुछ 1 by स्टेटमेंट R2 लिखना होगा ना। plus 1 by R2 plus 1 by R2 1 by R3 R3 तो ये V by REQ तो ये कट गया। कट गया सर। 1 by Req is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ब्रैकेट हटा दो सर। R2 plus 1 by R3। अब इसको स्टेटमेंट में बताओ। स्टेटमेंट हाँ रुको सर। बोलो दीपांशु। हाँ बोलो। इन पैरेलल Sir, in parallel combination, reciprocal of equivalent is sum of all sum of the reciprocal. sum of reciprocal of all resistance. इन पैरेलल In कॉम्बिनेशन parallel combination, equivalent resistance. नहीं reciprocal of equivalent resistance is equal to रेसी sum of लोकल रेजिस्टेंस Sum of reciprocal of हाँ हाँ सर को आता है। resistance of all resistance. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सर इक्वल टू ऑल all the resistance इज इक्वल
इक्वल टू भी लिखना चाहते हो? हाँ सर। पर्ची ले लो, उसको करके दिखाओ। सर क्या करना है एक बार बता दो। यही करना है सर लिखना भी है क्या? हैं? सर एक मिनट सर, पूरा लिखना है। पेपर है सर एक बार बता दीजिए कौन कौन सा पार्ट करना है। ये पूरा ये और ब्लैक ये बोर्ड पे है। दोनों में पूरा ब्लैक बोर्ड पे वो ड्राइंग के साथ। रिड्यूस करना। ड्राइंग के साथ। सर ये लिखना भी है क्या? ऐसे ही होता है डिडक्शन, इसी में नंबर है पूरे। डायग्राम भी बनाना है। सर ये डायग्राम भी बनाना है। कितने दिनों बाद तुम अपनी जगह पे बैठी हो? सर डिस्ट्रैक्ट मत करो। सर हम ये जो RE2 का फॉर्मूला डायरेक्ट कीजिए। चलो सर पूरा तो अब मैं हटा देता हूँ। नो सर रुकिए, सर रुकिए। सर ऐसे मत कीजिए सर, थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ। सर हम आपके 11 बच्चे अरे सर सुनो तो। सर ये पूरा फॉर्मूला लिखना जरूरी है या फिर हम सिर्फ लास्ट का लिख दें? आप जितना समझ पाती हैं उतना लिखें, समझ तो पूरा गई। तो सब पूरा ही लिखना है। इससे कम लाइन नहीं हो सकती, एक भी कम नहीं हो सकती। पूछो। सर और इसी क्या लिखा है? ट्रायंगल बस सेक्शन फॉर्मूला तक आ गया। चलो हमारा क्या होगा? हमारा सर दो ही हमारा चैप्टर triangles चल रहा खत्म होने है वाला है। और ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साथ। हाँ? ठंड लग रही है। इज सुपीरियर सर हाँ सर पैटर्न खत्म हो गया। Trigonometry। Trigonometry का मतलब ठीक है, सुपीरियर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये बुक का ही क्वेश्चन है। सर सुपीरियर मतलब क्या? इट इज एडवांटेजियस। ठीक है। सर क्योंकि उसमें So- ज्यादा हाँ। वो है नो सर क्योंकि दे हैव मतलब वाई पैरेलल उनके पास अलग सर अलग पैरेलल होते थोड़ा हैं सबका सीरीज। अच्छा सॉरी हाँ पैरेलल। So- बिकॉज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज इक्वल पोटेंशियल मतलब इन दिस सर अगर एक खराब जो होता है तो self सारे नहीं खराब potential होते है। हैं। ये होता है। सेल्फ पोटेंशियल is not distributed among appliances। appliance के बीच में क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? नो सर appliances, so दे हैव सेपरेट स्विचिंग ऑप्शन। all appliances were with full efficiency। यस If one appliance goes faulty, Other ones are not affected. अदर वंस वर Other are- देयर Works मतलब properly. हाँ faulty, then अदर बिगिंस टू वर्क इन द सेम other मैनर। appliance continue to work। Continue working. Separate switching options are available in this with each appliance। ठीक है, ये इसका पॉइंट नहीं है। सच कॉम्बिनेशंस आर प्रिफर्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग। सच सर पैरेलल हाउसहोल्ड वायरिंग। हाँ जो घर में लगता है ना, हाँ कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड इन सर ये थर्टी का ही आएगा नहीं संडे हाउस होल्ड वायरिंग। बोलो बात सही है? कितने घंटे का? तो 7.3 नहीं आएगी ना?
ना जो कराएंगे 7.3 अभी कराया नहीं है, कल कराएंगे तो आएगी। नहीं सर मत करो। चलो ठीक है, बात बेटा मत करो। नाउ इन दिस एग्जाम्पल 12.8 निकालो। 12.8 कहता है कि अभी आपके पास सफिशिएंट डिफरेंसेस हो गए हैं, डिफरेंसेस जरूर आएंगे, इसको तैयार कर लेना। कौन कौन से सर? पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के डिफरेंसेस और ये समझ में आई बात कि नहीं? कर लिए कि नहीं? नहीं किए। अभी नहीं किए तो ये क्वेश्चन है, देख लो। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन बात ना करें, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन combination, same current flows through all resistor, same current but different currents flow from different resistor. flows through all resistors, same voltage सर गूगल का भी Potential लिख drop, सकते हैं क्या? drop occurs, बोलिए, across each resistor. through सर गूगल का भी लिख सकते हैं क्या? all resistors, बिल्कुल वही लिख दो, resistors उसने बहुत अच्छा दिया है। अब देखिए करंट तो सेम हो गई, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट सर इन रेजिस्टर्स। डिफरेंस में तो अगर आपने करंट लिखा तो इसमें भी तो करंट ही लिखो कि करंट इज डिफरेंट ऐसे करके। ऐसा भी किया जा सकता है। सर हम वैसे लिख सकते हैं। देखो ये भी एक तरीके की डिफरेंस में आर्ट है। सर आपने एक में पोटेंशियल ड्रॉप का लिख दिया, एक में डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर। डिफरेंट आर्म्स ऑफ। हाँ अब ये पोटेंशियल ड्रॉप डिफर्स अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स। डिफरेंट करंट फ्लो। और इसमें क्या होगा कि सर्किट करंट, ये तो हो गया डिफरेंट करंट फ्लोज, हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स, चाहे वो बल्ब हो या एसी हो। सर मुझे पैरेलल की फर्स्ट वाली डेफिनेशन नहीं आई। सेल पोटेंशियल हाँ सर क्या पैरेलल का फर्स्ट पॉइंट समझ में नहीं कि आया। डिफरेंट करंट फ्लोज इन डिफरेंट आर्म्स, I1 I2 I3। तीन आर्म्स थी तो तीनों में, एक में I1 जाती थी, एक में I2, एक में I3। तुमने एक में चौड़ी रोड दे दी तो रजिस्टर बड़ा लगा दे, एक में पतली दे दी, और एक में और पतली दे दी। तो बोलो किस आर्म में से ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे? फर्स्ट वाला। तो ये तो रजिस्टर पे डिपेंड करेगा कि नहीं? ऐसा है। अब तीसरी चीज देखो कि इस वाले केस में जो सीरीज कॉम्बिनेशन है V is equal to V1 plus V2 plus V3 V3, और the उसमें sum I potential is equal is to- sum of potential drop across each resistor, और I is is equal equal to to I1 plus I2 plus I3 I1 plus I2 plus, I3 देखो cell potential, is equals to cell potential is sum of potential drop across each resistor। अब ये क्या है कि सर्किट करंट सर इसका डेफिनेशन भी नहीं, सम ऑफ ब्रांच करंट, सर्किट करंट इज सम ऑफ ब्रांच करंट इन ऑल आर्म्स। ब्रांच करंट से वो ब्रांचेस हैं जो तीन होती है, वो उसकी शाखाएं कहलाती हैं। अब देखो नेक्स्ट सर इज तो फिर अभी जो हमने लिखा था वो क्या था? क्या? अभी जो हमने टेस्ट दिया वो क्या था? हाँ डेरिवेशन, प्रूफ। वो प्रूफ था। हाँ, और ये डिफरेंस है। अब देखो इन दिस resistors are connected end to end, and
to n. In this resistors are connected, ठीक है, in such a manner, साइड वाइज, वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, साइड वाइज, इन सच अ मैनर दैट one end of all resistor is connected to negative terminal and vice versa. मतलब हर एक का एक एंड किससे कनेक्टेड हो, निगेटिव से, तो दूसरा किससे कनेक्टेड हो, पॉजिटिव से। निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड वाइस वर्षा। वर्सा, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 1 by by R3. that is equivalent resistance is higher than the highest. हाँ, और इसमें lower than the least. Equivalent सर ब्रांच करंट क्या है? उसके जो नाम resistance, ये सर्किट करंट है, और ये जो तीनों में जा रही है ये ब्रांच करंट है, और ये किसको क्या कहते हैं, सर्किट करंट। सर्किट करंट क्या ब्रांच करंट इसका सम नहीं है, सर क्या क्या इक्विवेलेंट, ये वाला ये तीन ब्रांच सर है, इसे जगह क्यों छोड़ी, ऊपर लिखो ना। हाँ, यहाँ पे ये खत्म होगा, तो अच्छा क्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, greater than the highest. द ग्रेटेस्ट, R5 है, R5 क्यों लिखे सर? ठीक है। R5 का आंसर अरे वो देखो RS RS मतलब RS, हाँ, है सीरीज कॉम्बिनेशन, RS इक्विवेलेंट नाविक के बुक में सीरीज और पैरेलल है। अच्छा, इसमें क्या होगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस reciprocal इज of लेसर देन द लीस्ट, सर greatest क्या मतलब greatest? ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, 2 3 4 है, तो जो ये आएगा सबको जोड़ दो, क्या वो 4 से भी बड़ा होगा, हाँ, तो मतलब greatest का मतलब क्या सर? जो Greater than तीनों में जो the- ग्रेटेस्ट है उससे भी ग्रेटर है, अच्छा, ये- सो इक्विवेलेंट कितने मार्क का आएगा सर ये 4 नंबर का 4 नंबर का। इज, सर आप तो 5.5 का देते हो ना। नहीं वो स्कूल में अच्छा, अरे 4 लीस्ट, बोलो बात समझ में आ गई, जी सर आप लेसर देन द लीस्ट। इसमें देखें कि नो सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस, अवेलेबल, ठीक है, और इसमें क्या है, सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस, सर इसमें कर तो सकते हैं बोलो, सीरीज ऑफ में सर बैटरी क्या लिखा है वो बैटरी मतलब उससे पहले लगा दो सकते हैं स्विच, कहीं भी नहीं लगा सकते हो, तो लगा सकते एक ही स्विच होगा, बस वो ऑन ऑफ करो सब बंद हो जाएंगे सब चल, नहीं, जैसे पहला वाला खत्म, दूसरे वाले के आने से पहले ही लगा दो, लगा दो, तो जब ओपन होगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा, ओपन कर दो, खुल कैसे, नहीं जैसे माला में बहुत फूल हैं, तुम सोचो किन्हीं 2 माला के बीच का धागा तोड़ दें तो क्या माला खुल जाएगी, खुल ही जाएगी, खुल जाती है। खुल जाती है सर। वो तो खुल जाएगी, पर स्विचेस भी तो लगा सकते हैं बीच में। अच्छा स्विच वही हाँ होता ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नाउ, ठीक है, appliance does not work with full efficiency, appliance does not work with
full efficiency. मंथली टेस्ट होने वाले हैं हमारे समय। अब वो हो जाएगा आपका मैं आउट ऑफ वे कंप्लीट कराऊंगा। एप्लियंस जो भी आएगा सब कंप्लीट हो जाएगा, चाहे किसी में भी आए। वर्क विद फुल एप्लियंस वर्क विद फुल एफिशिएंसी। समझ में आ गई बात कि नहीं? इफ वन एप्लियंस गोज फॉल्टी then Then complete other- circuit opens and no current flows through any other appliance. सर्किट ओपन, if one सर्किट बिकम पॉइंट। फाल्टी नहीं होता, opens का मतलब है कि बीच में खुल गया। goes faulty रोज क्वालिटी then circuit opens and सर और कितना no supply या no current passes through other appliance। और इसमें क्या होता है? ये इसके आगे का है? हाँ, इसी के आगे है। इतने सारे पॉइंट। हाँ, इसमें तो इसमें यही से कोई है। 5 लिखने हैं। सर बोनस पांच नहीं है नहीं, इसी इसमें आपके बड़े क्वेश्चंस हैं। ये जो तुम्हारे डिफरेंस है ना, इसी में छोटे बड़े बहुत क्वेश्चन शामिल हैं। तो ये एक मास्टर क्वेश्चन है इसका। ये सर कैसे इसमें यही क्वेश्चन शामिल है। ये सामने वाला ये जो आएगी नहीं, एक फाल्टी है तो ये इसमें मेरिट में नहीं आ गया। सर मेरी में है क्या? हाँ? मेरी में है। एक और है कि ये झालर में होता है। हाउस होल्ड में होता है। सो इफ पता है। one appliance goes faulty, वहाँ से झालर। then other, ठीक है, appliance continue to work। अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए तो सब ये सब चलता रहेगा। लेकिन मेरे से काफी ठीक है, इट इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइटिंग्स। सर ये आपने खुद मतलब वो किया क्या सेटअप क्या? हाँ ये लाइटनिंग का? सर हाँ सर लाइटिंग का अरे मतलब ये लाइटिंग वाइटिंग का हाँ हाँ, क्योंकि ये सर- लगाना बोलिए बोलिए। सर जो दिवाली में जो वो होता है ना लड़ी, उसमें भी यही होता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन, है एक ना? टूट जाता कुछ नहीं होता। हाँ नहीं, एक टूट जाता है तो चलता रहता है ना। आजकल उसमें पार्शियली पैरेलल आने लग गया है। ना ना ना, टूटने के जो बाद नॉर्मल वो जो ऐसे एक बल्ब वाली जो होती है, बल्ब वाली। हाँ बोलो बोलो। एक का फिलामेंट जल जाता है। हाँ तो मतलब वही फिलामेंट जल जाता है, तो दूसरे भी तो जलते हैं। दूसरे It हाँ, is used दूसरे क्या in- होता? सर्किट ब्रेक होता। हाउस होल्ड, सर अभी ऐसा आने लगा है उनमें पैरेलल ना ना कॉम्बिनेशन। ना, पहले भी जब बल्ब एक खराब हो जाता था तो पूरी लाइट जलती रहती थी। थोड़ा सा धीरे अभी अभी क्या मुझसे तो सुनो, अभी ऐसा आने लगा है कि वो झालर में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सर कैसे होता है? मतलब एक पूरी तार है और जो दूसरी है ना, साइडों उसमें में से वो लगाता रहता दोनों में से। फिर साइड में समझ लो कि बड़े चालाक हैं ये लोग। ये दो वायर हैं, हाँ ठीक है। अब दो वायर ने यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा और एक बल्ब लगा दिया। बोलो ये बल्ब बुझ भी गया तो तुम्हारे अगले बल्ब में क्या अंतर करेगा? सर ये सीरीज ही तो हो गया। ये देखो, सर ये सीरीज ही तो हो गया। नहीं बात नहीं। ऊपर और नीचे में अलग अलग ये अच्छा, प्लस है और ये माइनस है। अब सबसे ये बुझ गया, तुम हटा दो इसको तो भी कोई फर्क है? ये काम कर दिया इन्होंने। ये सब चीन वालों की करामात, जैसे चीनी झालर है। इसमें भी जैसे अरे चीनी झालर चीनी झालर। हाँ? चीनी झालर इसमें भी जैसे एक नहीं जलता ना, बाकी सब जलते रहते हैं। LED ये ना LED वाली है ना। तो सब में यही काम हो गया है। क्या कर? क्या? हम्म? अच्छा। मुफ्ती में भी जाते हैं। अब देखो, नाउ वी विल passes solve some questions of series and parallel
सर न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल 12.8 सर 24% आते हैं न्यूमेरिकल, मैंने पढ़ा था। 81 में कितना आता है? 21% बचे तो 5 एक पॉइंट चलो सर पूरा में सर 1 मिनट सीबीएसई के it is used लेसर देन द लिस्ट जो में लास्ट वाला एग्जांपल अच्छा ऊपर का तो पढ़ लिया ना। हां से वो तो हो गया। चल हो गया क्या सर ये? ये तो इनके डिफरेंसेस हो गए। सर मैंने ज्यादा बड़ी लाइन नेक्स्ट इज एग्जांपल 12 पॉइंट। सर वो बता दीजिए ना एक बार, ये पॉइंट मिला हुआ है क्या? हां वो लास्ट का हाँ, जहाँ हाँ। छोटा भी यहाँ से। ठीक है आगे देखो इन द सर्किट डायग्राम ऑफ फिगर 12.10 सपोज द रजिस्टर्स R1 एंड R2 एंड R3। अब देखो खुशी तुमको इस सवाल से हम समझा देंगे सब कुछ। दैट इज 5 ओम 10 ओम और 15 ओम है, और इन तीनों को सबका एक एंड जोड़ दिया गया है जी सर। और फिर आगे एमीटर। इसमें एमीटर लगा दो। अब एमीटर लगा के किसी सेल से लगा दो, एक ही सेल लगेगा? और भी लगा सकते हो तो 5, 10 और 30 है ना? तो ठीक है। 5 10 और 30 है। आपको उससे क्या लेना देना है? और आपने 15 दिए। अरे कोई नहीं तो चलता है। 5 10 और 30 लिखो। यस सर अपने आज कर दिए सर। 5 से केवल कुछ नहीं चलता। ये 12 वोल्ट है और ये एमीटर है, ये दिस इज प्लस से माइनस है। आई फाइंड आउट करना पहले। ये है। इसमें सर्किट करंट, बाकी ब्रांच करंट होगी। ब्रांच करंट अलग अलग होगी क्या? वी आर कर रहे हैं I1 I2 I3 आई फाइंड आउट करना है। सब में रेजिस्टेंस अलग अलग है, हाँ तो उसमें जब रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो सब में करंट कैसी होगी? अलग 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 होगी। और तुम अगर घर से 12 रुपए लेके जा रही हो तो किसी भी रास्ते से अगर वापस आओगे तो आपको मालूम है वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। तो उस रास्ते से 12 रुपए तो खर्च कर नहीं है, तो 12 वोल्ट इस पे भी ड्रॉप है और 12 वोल्ट इस का पे भी ड्रॉप है, इस पे 12 भी वोल्ट ड्रॉप का है। इस पे भी ड्रॉप है। बात समझ में आ गई? अगर एक कूलम चार्ज फ्लो करी तो इतना होगा। वो कूलम कितनी देर में फ्लो करेगा उसके ऊपर, वो घंटे भर में भी फ्लो कर सकता है। पूरी नाइट बल्ब रात भर जलती रहती है, एक कूलम में भी नहीं फ्लो करता, और इसमें मिनटों में कर जाता है। समझ आएगा आपके नहीं? अब जरा देखिए, तो तीनों में अलग अलग करंट होगी क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है और तीनों का वोल्टेज सेम है। वोल्टेज क्यों सेम है? क्योंकि सब उसी से कनेक्टेड है। आप ये समझो कि इसी से तो सब कनेक्टेड है, इनको छोड़ दो, या ये बड़ा करके सब ऐसे ना, हमने एक बैटरी में नहीं 3 जोड़े थे, तो सब उसी से कनेक्टेड थे कि नहीं? बोलो हाँ सब। तो इस तरीके से ये जो 12 वोल्ट है वो इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है। क्योंकि इस बात ना करें, इस रास्ते से भी कोई आएगा तो रास्ते में एक दुकान पड़ेगी, तो उनके पिताजी ने बोला जितना पैसा ले जा रहे हो पूरा खर्च करके आना, और घर आओगे तो जेब खाली होनी चाहिए। 12 जूल पर कूलम, तो इस रास्ते से आएगा तो भी पूरा 12 जूल एनर्जी खर्च करके आएगा नहीं हर कूलम। यहाँ से भी आएगा तो 12 जूल एनर्जी, और यहाँ से भी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? एक ही तो रास्ते से जाएगा, और तो सब में करंट लेकिन अलग अलग होगी क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो जो रास्ता सबसे आसान होगा तो क्या करंट उसी से फ्लो करेगी सबसे ज्यादा? बोलो। अच्छा ये देखो, ये है, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है और ये 4 ओम है, और ये 1 एम्पियर फ्लो कर रही है, तो इस पे कितने ओम है बताओ फिर? अच्छा ठीक है, आपकी बात मन में रही। प्राची बताओ, क्या मैं बताऊं? करेक्ट है, समर्थन करती हो खुशी का? नहीं आप 8 इन्होंने कहा कि 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 ओम। इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कहा V इज इक्वल टू आई आर, अब V इज इक्वल टू आई आर, तो इन्होंने कहा 2 into 4 करो, तो 2 into 4 से 8 आ गया V,
तो इन्होंने कहा ये 1 है तो ये 8 होना चाहिए। तो आपने अपनी ही बात का समर्थन सर, नहीं किया वोल्ट कि क्यों नहीं सब में होगा? सेम वोल्टेज होना चाहिए कि नहीं? सर वोल्ट होगा ना, 8 ओम कैसे होगा? समझ आई बात कि नहीं? अब 8 ओम होने से ये 8 वोल्ट हुआ। हैं? भैया रेजिस्टेंस पूछा गया था, तो ये 1 into 8 होने से क्या हुआ? सर इसमें I2 है। देखो दोनों बात इन्होंने बताई, बोला 8 वोल्ट भी होगा और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 8 into 1 8 ओम। बहुत बड़ी बात बता दी इन्होंने, है कि नहीं? बोले क्योंकि ये पैरेलल है। क्या चीज है? बताओ पहले, इसी से देख के बताओ इसका कितना वोल्टेज है? क्या 8 है? तो क्या इसमें भी 8 होगा? सर ये कौन सा इसमें भी वही ओम्स लॉ लगाओ, कोई दूसरा लॉ लगाना ही नहीं इस चैप्टर में। एक ही लॉ मिला जुला के V = IR, और नहीं पता तो वीर याद रखो। हाँ सर हमारी मैम। चलो सर ये तो पावर का होता है समझ ना। आई बात कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। सर ये एग्जांपल दे रहे हो ना? अब ये देखो, ये 1 है, पावर का नहीं। सुन ले, तो यहाँ कितना रेजिस्टेंस होगा? 8 होगा, तभी तो 8 ओम होगा, तभी तो इनका प्रोडक्ट होकर के 8 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं? समझ आई बात? सर 8 ओम आपने कैसे निकाला? 8 ओम, क्योंकि आपने मुझे फार्मूला बताया कि चाहे I1 R1 हो हाँ। और चाहे I2 R2 हो, दोनों में भी सेम है। तो हमने कहा भाई I1 ओम I1 तो रख R लें। का होता है, तो V तो दिया ही है। सुन ले, और ये 1 है और R2 नहीं पता है। अच्छा हाँ समझ गए। REQ क्या है सर? हैं? REQ। हमें क्या लेना देना है? अरे नहीं सर, ये आप एग्जांपल दे रहे थे ना ये अभी। कुछ नहीं है। इस एग्जाम्पल में अब इन दोनों का REQ निकाल लो। नहीं सर ये एग्जाम, ये कोई इन दोनों- क्वेश्चन करा रहे हो आप या फिर ये आपने? हमने एक तरीका बताया, हमने उनसे पूछने के लिए, बताओ अगर आप समझ गई हो तो। अच्छा। इनका फर्ज था कि इन दोनों से V = IR से 8 निकालती, हाँ निकाल और उसी 8 और 8 वोल्ट और 1 एम्पियर से ये R निकाल लेती, निकाल। या फिर वो ये फार्मूला लगा देती V = I1 R1 और V = I2 R2। अरे सर मैं इसमें आगे पहुंच गया, इसमें मुझे भी बस वही इतना है। बता दो कि REQ क्या होगा इसका? I1 R1 = I2 R2 = I3 R3, और सब मिला के क्या है? क्या 12 वोल्ट है? 12 वोल्ट देखो समझने की कोशिश करो, REQ। क्वेश्चन पहले मत समझो, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो कि सब V ही है। V क्या है? V = क्या क्या होता है? I1 R1 भी V है, I2 R2 भी V है, और I3 R3 भी। बोलो बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में कहा है करंट थ्रू हीट रजिस्टर। सो सभी रजिस्टर में बताओ, तो पहले वाले में आ जाओ। V = क्या होगा? I1 R1, वही चीज है। V कितना है? देख लो, जो सेल्फ पोटेंशियल है वही क्या ब्रांच पोटेंशियल है? बोलो इतनी बात समझ आई? तो I1 कितना है? क्या नहीं पता? पता है सर, ये 5 है। 12/5। बोलो I1 शिवम। तो 12/5 है ना? तो I1 कितना आ गया? 12/5। सही बता रहे हो। 2 पॉइंट। खुशी इतनी बात समझ में आई? चलो सर अगर इतना ना करके सीधे 12.5 के तो LCM जो 30 आएगा ना, उससे भी हम I निकाल लेंगे आराम क्या? से। देखिए सर, इसमें I पूछा है इलेक्ट्रिक करंट, तो I पूछा, I1 I2 I3 नहीं पूछा ना। तो अगर हम तीन ईच ब्रांच पूछा है। तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो मैं निकाल तो रहा हूँ। अच्छा ईच रजिस्टर, आराम से सुनाओ। बोलो बात सही है? कैलकुलेशन तो V12 हुआ। देखो गलती हमसे कहाँ हुई यहाँ पे? ये बहुत अच्छा बोले सर आपने ओम्स लॉ नहीं लिखा। ओम्स लॉ नहीं लिखा सर आपने। तो सर ये भाई, लिखना जरूरी है? देखो कितना अच्छा बताया मैंने। नहीं सर मैं हाँ। पूछती हूँ। पूछा भी अच्छी चीज। तो अब 12 सर बोलो तो। I2 = 10। सर बोलो ना सर। अरे है। हम किसी दूसरे साइंटिस्ट की प्रशंसा करें मत लिखो। जो एक दूसरा होता है टीचर सोचता है मेरा नाम हो, ओम का क्यों? मत लिखो उसका नाम, जैसवाल लॉ। है कि नहीं? उनके प्रिंसिपल ने तो निकाल दिया था स्विट्जरलैंड के 8वीं के स्कूल से। बोले, चलो यहाँ से, तुम ओम्स लॉ बना रहे हो यहाँ। ऐसे होते हैं, इसको लिखना है, लिखे। I2 क्या है? 1.2 1.2 और I3 0.4। 0.0 0.4 V = I3 R3 तो सर प्लस करके 4 एम्पीयर।
I3 इंटू 30 करो तो 12/30 इज इक्वल टू I3। तो 30 से जरा 12 में डिवाइड करो, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, 120 आ गया क्या? 0.4। अच्छा बताओ, क्या आप कैसे किसी को भी ये बात पता है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3? जो ब्रांच सर्किट करंट है वो ब्रांच करंट के सम के इक्वल है क्या? तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो Four ये ampere। कितना है? 2.4, 1.2, 0.4। ये कितना आया बताओ? 3.6 और 0.4, हाँ 4। 4 एम्पियर। तो ये I आ गया कि नहीं? हाँ 20 वाला हो गया सी। ये B हो गया। लेकिन अगर खुशी करती तो Four किस तरीके से ampere। करती? देखो अब मैं बता रहा हूँ खुशी कैसे करती। ये सबसे पहले निकालती 1/RT। सर ये पैरेलल है, जरूरी थोड़ा देख लो, पैरेलल है, जरूरी थोड़ा। पैरेलल है। अच्छा वो इसमें कहा दिया पैरेलल है। पैरेलल वो दे रहा है, रेफर करो फिगर। 1/10 और 1/, तो बोलो इनका कितना आया? सर पैरेलल नहीं लिखा इसमें कोई। चलो नहीं लिखा है, उसने कहा इस फिगर को रिफर करो। कहाँ फिगर? अच्छा सॉरी, हाँ 12/10 सर। हम मतलब रिफर कर रहे हैं उस फिगर को। जी सर। और अगर आपका पैरेलल आता हो, ठीक है, और सर अगर फिगर नहीं दिया तो हम ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। तो लिख देना ये सवाल गलत है। नहीं सर, अगर फिगर नहीं दिया तो ये आप कैसे करोगे? आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा 1/RP है, इन्वर्टिंग बोथ साइड। तो बोलो ये होगा इन्वर्टिंग बोथ Side। साइड। आपका मतलब है कि आप बाजार से एक सिंगल रजिस्टर खरीद लाए जो वही करंट देने वाला है। कौन सी करंट? सर्किट करंट। ये कौन सी करंट है? सर्किट करंट। ये है परिपथ धारा और ये है शाखा धारा। शाखा धारा तो दैट इज ब्रांच करंट। परिपथ। ये बात समझ आया? अब जरा देखो 3 ओम आ गया। यहाँ से खुशी अपना यू टर्न V इज इक्वल टू I RT = 3। क्या ये 12 है और ये क्या 3 है? तो बोलो I क्या हुआ? तो इनका भी वही आंसर आया। बोलो 2 तरीके हो गए। हाँ कुछ बात सर समझ आर आई? निकालने हैं सर, ये तो आपने दोनों बी और सी दोनों कर दिया है सर। आगे सर। बी और सी दोनों कर दिया है सर सर। ये वाला वापस सर एक चीज बताओ, आपने आर निकाला ही नहीं। हम्म? आपने टोटल आर निकाला ही नहीं। तुलना तो नहीं कर। सर सर ये वाला वापस ये वाला ना, जब ये पैरेलल में ये फार्मूला लगता है तो लगा के 1/RT क्या सर हुआ? आर 1/3। निकाला ही नहीं। अब पलट लो, RT 3 ओम हो गया। आपको कौन सा R चाहिए? आर इसमें बोले कि टोटल सर्किट रेजिस्टेंस तो निकल गया RT। आरपी निकालना, आरपी का फॉर्मूला होता है ना 1/RP निकल गया? = 1/R। याद नहीं? कौन सा है? ये मुझे लिखा है आरपी का फॉर्मूला। अरे वो तो मुझे भी टोटल आता सर्किट C है ना ये, तो C कर लो। हमने लिखा नहीं है, C लिख लो। हाँ सर। आर निकल गया। यही तो है ना। चलो आगे बढ़िए। कुछ आइडिया होगा नहीं? ठीक है। अब देखो कुछ कैटरीना समझ में आई बात कि नहीं? 1-2 सवाल और कराएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि सब ओम्स लॉ है और 2 ही रेजिस्टेंस के फार्मूले हैं, उन्हीं पे सब खेल है। आप देखें इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 216। ठीक है, 216 पे आओ। 1-2 सवाल अभी हम छोड़ रहे हैं जो कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का है। सर दे दो वो भी। 12.9 अभी छोड़ रहे हैं, अभी कराऊंगा। थोड़ा सिंपल एक दो जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ये पैरेलल में हो, देख लो एक 1 ओम का है, दूसरा कितने ओम का है? 10 ओम नहीं, हाँ 10 ओम नहीं। ये देखो 1 ओम और 1 मिलियन ओम। 1 मिलियन। मैं क्या मालूम, वही बता रहे हैं। हाँ हाँ सर 1 ओम 1 मिलियन। तो
अब ये चीज है तो ये बोल रहे हैं कि इनका क्या होगा। सो 1/RT इज 1/R1 प्लस, तो 1/1 और 1/10⁶। अच्छा 1 से 10⁶ में डिवाइड करोगे कितना आएगा? 10 की पावर 6 10⁶ और इससे इसमें करोगे 1 1 आ गया। इसे लिखो एक, कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 6 सर लास्ट में 1 लगा देते हैं ना बस। 6 है। हाँ सर। तो 1 2 3 4 4 5 5 6 1 10⁶ है। इसको भी 6 बार लिख दो। सर इसमें अलग अलग करना है ना, पहले ए पार्ट करना है फिर बी पार्ट करना, आपने कंबाइन करके करना। ये सही है, पहले ए कर लो फिर बी करेंगे। क्यों कंबाइन करना चाहते हो? अलग अलग करो ना। हाँ सर समझ गए। यस सर। यूरोपियन से भी आ गया। सो आरपी क्या है? ये देखो, बोलो बात समझ आएगी। पलट दिया, देख लो दोनों तरफ क्या किया, पलट दिया। नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे। बोलो नीचे बढ़ा है कि ऊपर? ऊपर बढ़ा है। बहुत अच्छा बताते हैं। नीचे बढ़ा है। ठीक है कि नहीं? इनसे मिसगाइड अगर आप हो गए तो एक कभी गाइड नंबर से नहीं बढ़ा है, एक नंबर से। हाँ? नीचे बढ़ा है। हाँ। तो आंसर बस 0.9999 लिखते चले जाना या 0.9 बार लिखते बस। छुट्टी जैन थैंक नहीं रुक जा। अब देख लो कैलकुलेटर से करके देखो कितना आ रहा है, क्योंकि इसी में आंसर का फर्क आता है। सर मुझे देना प्लीज। तोड़ दे गए बेसिक हाँ ठीक है। क्योंकि इसमें फर्क आ जाता है। अरे सर सर के सारे बच्चे में सर करना क्या है? वो तो ना हाँ चलो और है, इतने में कर लो। इसको डिवाइड करके मुझे सही आंसर बताओ। नहीं चल रहा दूसरा दे। सर 0.999999 क्या? 6 9 है 6 9 है 0.999969 है। जितने जीरो होंगे उतने ही तो 9 होंगे सर। सही है? नहीं ऐसा नहीं, और भी आ सकते हैं। और भी आ सकते हैं सर। 6 times 9 हाँ 6 times 9 6 है। हाँ तो सर 6 ही तो बोला आपने। चलो अब अगला बी पार्ट करो। इसमें कितने हैं? बोलो 1 ओम है। सर ये 6 9 तक हम करेंगे क्यों, लेकिन 1 2 तक रख देंगे सर। अरे अभी देखिए ना इससे। सर एग्जाम में 6 9 तक कहाँ से मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये जो रेजिस्टेंस आया है क्या छोटे से भी छोटा है? हाँ छोटे से हाँ। बहुत छोटे से। हाँ बहुत छोटा। क्योंकि 1 से कम है तो छोटे से छोटा होगा। हाँ छोटे से लेसर छोटा देन द है। लीस्ट। लेसर देन द लीस्ट सही है सर। अरे तो ये अब देखो अगला, बोलो 1/RP क्या हुआ? 1/1 उसी समझ में आई बात? तो 1 बाई क्या लिखोगी? तो 1 बाई और सब 1 बाई को 10⁶। बोलो इसमें 10⁶ ले लें। ले लो। इधर कितना आएगा? 10 की पावर 6, बहुत जानते हो तो यहाँ बताओ यहाँ क्या? 10 की पावर 2, 10 की बहुत अच्छा होता है। 2 Three. 2 2 2 मतलब 1000 से 10 लाख में डिवाइड करो। 2 अरे कुछ भी 1000 है। 1000 को 10 लाख से। देख देख। अरे माइनस 0 0 कट करो। ये 1000 है। अरे इनटू नहीं करना होगा कि नहीं? इसी वाला है इसका। 10⁻³ होगा माई। 1000 और यहाँ क्या आएगा? 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? 1/RP की वैल्यू आ गई। ओके ठीक है जय। 0.001। नहीं समझ आया? कहाँ से बताएं बोलो? ये फिर से बता देना। चलो ये पहले बोल देते बीच वाले को भी तो 10⁻6 चाहिए। ये देखो 1/RP को क्या 1/1 और 1/1000 लिखे? हाँ जी लिख दो। और 1 2 3 4 5 6। तो बोलो इनका
एलसीएम क्या आया? 1 2 3 4 5 1 है 2 3 4 5 है, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड करोगे आएगा। 1 0 1 0 0 1 इससे इसमें divide करो। 6 0 100 100 कहाँ से आ जाएगा? 3 जीरो कटेंगे उधर दिखाया 1 0 1 0 0 1 आएगा इनका सम। और यहाँ पर ये 6 जीरो है, 3 जीरो डिवाइड तो करो, तो बोलो कितना आया? 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1। अरे सर गलत है, 1 0 1 0 0 1। 1 0 1 कैसे 1 2 होगा? 3 4 5 यहाँ तक ठीक है। इनवर्टिंग सर बीच में डबल जीरो कैसे होगा? ये हमें पता नहीं, तो जैसे आने में लिख देगा। ये देखो, हाँ सर सही है। कोई मुझे जिसके पास कैलकुलेटर हो ये करके बता दे कितना आता है, ये करके अभी बताता हूँ। मेरी मदद हो जाएगी। 1 0 0 सर हम कैसे करेंगे? हमारी सर मदद एग्जाम में कैसे ले जाएंगे कैलकुलेटर? कैलकुलेटर ले लो। 1 सर एग्जाम में कैसे करेंगे ये सब क्वेश्चन? ओले सर 0.9999 ये लो। ठीक है था सर मेरे पास एक तरीका है इसको करने का। कितना है बताओ? 0.999 बस कितना ही रखना, समझ में आई? अब तुम्हें स्कूल में जब ये सवाल आए तो 6 जीरो लगाने, 6 9, और ये आए तो 3 9, याद रहेगा? नहीं याद रहेगा ये क्या है? हैं? सर कैलकुलेट कर लेंगे ना, बहुत इजी है। क्या नहीं आई? अरे तो करते रहना, ये आ जाए तो फायदा। समझ आ गई बात की नहीं? चेंज कर दी तो क्या कर सकते हैं? ऐसे तुझे मारने फिर तो मैं आपको डिवाइड करना सिखा सकता हूँ। कहो तो डिवाइड करके दिखाओ। सर आता है? हैं? दिखा दें? अरे सर इजी है बहुत सर, आसान पहले है। ही जीरो ले जाके उसको नीचे कर देंगे ना, सिंपल जीरो। ये देखो। ये है 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर ये बड़ा ये छोटा है, हाँ डेसिमल लगा के 0 लगाओ, 9 लिखो, और सब में क्या करो? सर, 9 0 0 9। 9 0 0 9 अब ये देखो यहाँ क्या लिखोगे? 0 बहुत 9 अच्छा। 1 9 9 0। अब Zero। यहाँ अरे हाँ कैरी लिया था ना, तो ये सर फिर से- गलत है, 8 हो जाएगा ना वो। जब इसने इसको कैरी दिया तो सब पे 9 9 हो गया है, हाँ सर समझ गए। तो 9 से 9 गया, अब ये भी 9 है, तो 9 9 और ये खुद 9 है, तो 0 हुआ। हाँ सर हो गया अच्छा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 है, एक 0 और लगाओ, तो क्या एक और 9 लिख दें? लिख दो हाँ अब क्या यही खेल यहाँ भी खेलें? हाँ बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया तो अब यहाँ 10 में से 1 गया, अभी 0 में 0, 0 और यहाँ 9 9 0 0, 0 9 0 बस। आगे भी तो लिखो अब एक डेसिमल लगा तो 0 लगा दें, हाँ यही खेल फिर से। बोलो बात खत्म, हाँ एक बचा पैसा आ जाए। अरे समझ में आई बात की नहीं? चलिए नहीं आई। 0 0 हाँ? 9 अब एक बचा है, कह दो कि नहीं डेसिमल लगाए, तो हमने मुझे 0 डिवीजन नहीं लगाया, आता अभी है बात नहीं आई। टर्म्स का 3 तो कर लिए ना, फिर तो आप एक 0 तो लगा सकते हो। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। सर एक तीसरा जीरो है। सर तीसरा 9 बताओ ना कैसा है? तीसरा 9 कैसा अब है? उतने में छोड़ो। इतना आसान हाँ? सर 0.1 नहीं लिख सकते? बोलो। 0.1 नहीं लिख सकते हो ना, ऐसे 0.9 को 0.1 लिख रही है, ये चमत्कार से कम नहीं है। 0.99 को 1 नहीं लिख सकते? वो 0.1 1 नहीं लिख सकते ना, 0.1 नहीं लिख सकते 0.9 को 0.1 लिख दो, कह दो मैं एक घटा के लिख दें। सर तो 10 हो जाएगा ना, तो 10 में 0 था ना लिख दिया, तो बड़ी तो 0.99 को 0.1 को लिखता है। ऐसे पॉइंट में नहीं वो बोले डायरेक्ट से 9 अब 1 1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि उससे कम होना चाहिए, लेसर देन दैट अरे मींस। हाँ ओह और मतलब 0.1 भी नहीं लिख सकते, नहीं तो कोई कहेगा 0.9 को इससे अच्छा 0.80 लिख दो। अनुराग उतना क्यों कम कर रहे हैं? ये तो सीधा 0.1 लिखने के चक्कर में। सर 0.1 लिख नहीं सकते, 0.8 को 0.1 ऐसे नहीं लिख देते वो 0.8 को 0.1 लिख दोगे?
सर वो नहीं कर देते, आप बोलते हो ना अगर 5 से ज्यादा है तो उसको तो 1 लिखते हैं ना, तुम तो 0.1 किए जा रहे हैं, सिलेक्ट वन बढ़ा के करो, छोटा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी के साथ ऐसा ना करो कि किसी को 80 पैसा देना बोलो 10 पैसा देंगे। अरे यार इसके साथ रहेंगे। ये देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प of 100 ohm with toaster of resistance 50 ohm and a water filter are connected in parallel। पहले एक इलेक्ट्रिक लैंप लगाया और फिर दूसरे में क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक टोस्टर, लैम्प और तीसरे में क्या लगा दिया, वो वाटर फिल्टर। तो इसमें एक नल भी लगा हुआ पानी पीने का, टोटा नहीं टोटी। टोटी ठीक है। ये सब किसमें कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड टू हाउस होल्ड सप्लाई। हाउस होल्ड सप्लाई कितनी होती है, 220। 220 सही है। ये देखो, सर कैलकुलेटर ले लो टूट जाएंगे। देखो ये कितना है बताओ, 220 ठीक से समझो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100 ओम है, हाँ ये आने वाले क्वेश्चन है। ये 100 50 और ये 500 300 500 सॉरी 500 500 और 220 वोल्ट है। सर टोटी बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे प्राची, इतना बता दो करंट सबसे ज्यादा किससे जाएगी, 100 से कि 500 से। सबसे सेम ही जाएगी। हाँ, या सेम है। अभी अभी इन्हें बताओ, डिस्क्लोज मत करो, इनको बताओ, दिमाग खोलो ना। सर मैं बताऊं, सबसे ज्यादा करंट किससे जाएगी, सर मैं बताऊं, हाँ 50 से, ये बात सही जो है। सबसे जिसका कम होगा। रेजिस्टेंस सबसे कम वही तो राजपथ है, अच्छा उसी से सारे भाई कर नहीं, ये क्यों इन पे नहीं? कभी ना कभी मिसगाइड करते हैं, उल्टा बोलेंगे लिखेंगे सर। सबसे सेम किसमें जाता है? सबसे ज्यादा नंबर भी लाएंगे संडे को, मतलब आप ये देखो सर misguide। मेरे देखिए अभी कैसे बुरे अब जरा देखो, 3 हो गए और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड अच्छा हैं, पैरेलल लैम्प और टोस्टर और वाटर फिल्टर। अब आप बोलिए, नहीं आप बताए थे ना कि सबसे करंट सेम ही जाता है। हाँ करंट नहीं अरे तो मैं सेम तो क्यों जाता है? वोल्टेज सेम है, करंट तो अलग अलग है। जैसे गंगा निकली, सर वो बल्ब पे अब अलग अलग है, जितना बड़ा रास्ता होगा उससे सब निकल जाए। तो जितना कम होगा सबसे कम करंट किससे जाएगी, 50 से। 50 तो फैसिलिटेट कर रहा है चार्ज को करने के लिए, लेस इंटरनेट सबसे ज्यादा करंट किससे जाएगा? उसी से तो जाएगी, 50 से जाएगा और और क्या? सबसे कम करंट 500। क्योंकि वो हिंड्रेंस ज्यादा दे रहा है। बोलो, बात समझ में आई, बोलो। सर आंसर क्या है इसका, चलो। मेरा 0.0। अब आगे की बात करो, इतनी बात हो गई। ये कितना है, 220 वोल्ट। आदित्य समझ में आ गया ना, सबसे ज्यादा करंट किसमें है, सबसे ज्यादा करंट 50 में जाएगा। सब 50 में जाएगी। अबे वो कोई और ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स दैट टेक एज मच एज करंट। कह रहा है, देख लो सवाल समझो, कह रहा है हमें इससे लेना देना नहीं है, मैंने अब एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर दिया है और वो वही ले रहा है करंट। मान लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो वो वही करंट ले रहा है जो ये लिया करते थे। तो क्या वो एक आरपी की बात नहीं कर रहा, कर रहे थे तो इसमें 220 से उसने लगा दिया। कह रहा है ये कि फुल एफिशिएंसी से काम करेगा ऐसे। जो भी करे, कह रहा है इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो आई तो बताओ, क्या बनाया? पहले आप हाँ? आई तो बताओ तभी तो आर ये बताएंगे। इलेक्ट्रिक आयरन है, तो हमने प्लग लगा दिया उसमें, तो कह रहा है ये वही करंट दे रहा है जो वो दे रहे हैं तीनों मिलके। सोने आई आई बताओ सर देखो पहले। ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। इन्होंने कहा सर किस लिए आई निकालना, ये जब ये 3 रजिस्टर हैं और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आरपी होता है, 1/Rp = 1/R1 + 1। बहुत बड़ी बात है। अभी दूसरा कोई होता तो कहते पहले आई निकालो। 7.2। ये इंटेलिजेंस ही होती है, है बात कि नहीं। मैंने कहा सर आई की जरूरत ही नहीं है। सर 7.0 जब कोई 3 सर्किट को एक कोई रिप्लेस कर रहा है तो क्या वो वही करंट नहीं फ्लो कराएगा। हाँ सर। करेगा तो सर। वो कह रहा है कि मैं कितने रेजिस्टेंस का आयरन लगाऊं कि वो वही सर्किट करे। 7.04 का। लो ये जान भी गया, 1/Rp। सर मेरा 0.03 था।
0.0 और 1 अपॉन आई आया R1 अभी आई with 0.03 ठीक है। क्या करना है? सब देख रहे हैं कहीं स्मेल आ रही है? हाँ से स्मेल तो आ रही है। अरे फिर आ रही है। हैं? आ रही है मास्क कुछ मुझे लग रहा है नहीं सर बंद मत करना, बहुत गर्मी लग रही सर है। मास्क में नहीं आ रही, मास्क के बाहर आ रही है। पता नहीं लेकिन ठीक है। सर दीपक तो पंखा जल गया सर, इस वाली से आ रही सर है। इसको बढ़ा दो, हवा नहीं आ रही, बहुत गर्मी लग रही अरे है। सर आप कराओ छोड़ो सर उसकी डायरेक्शन चेंज कर चल अब देखिए सर इंडेक्स क्वेश्चन हो गया हाँ? टेस्ट में इंडेक्स क्वेश्चन हो गया टेस्ट में जो करा रहे हो देंगे। अब देखो बोलो बारिश होगी। 1 by R1 RP is equals to 1/100 plus 1/50 plus 1 उसका एलसीएम होगा 500, 500 एलसीएम तेरा क्या है? जो कि होगा 5 प्लस मेरा हाँ वही 10 हाँ 0.03 सही है। ये ठीक है। हाँ 0.03 अब ज्यादा छोटा कर सकते 4 से जाएगा वो बन जाए 10 0.032 सर 0.03 लिखा है मैंने। अब इनवर्टिंग देखो ये लोग सही करते हैं, नहीं तो कोई 0.032 ही बता देता। सर मैंने बताया था गलत क्या है, बहुत अच्छा, मतलब आपका सही लगता है क्योंकि सर आपको कैलकुलेटर तो झूठ नहीं बोलेगा। है ना? हाँ क्योंकि कुछ लोग बिना इन्वर्ट किए ही निकाल लेते हैं, हमने देखा है। वैसे सही बात हो। ऐसे भी करते हैं। अगर टैलेंटेड बच्चे ना हो तो हम लोग की लुटिया डूब जाए, अरे सॉरी है ना? इसी में कौन निकाल ले? हाँ सर गलती हो समझ में हो गई बात नहीं? हम नादान बालक चलो ये ना अच्छा, थर्ड क्या कवर किया जा चुका है? नहीं नहीं सर आई तो निकालो। हाँ कर अभी तो करवाया था सर सर। आई तो आपने निकाला अच्छा ही। चलो आई भी बता। सर 7.04 होगा इसका। तो V is equals to I यार, ये 220 आई नहीं पता, यही रखो 125/4, क्योंकि फ्रैक्शन रखना ज्यादा ठीक रहता है, क्या पता कट ही जाए। तो अब 220 into 4 और नीचे क्या लिखो? 125 5 से यहाँ क्या लिख दीजिए? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम फ्लो नहीं लिखा सर, ओम्स लॉ नहीं लिखेंगे तो नंबर 1 कटता है सीधा। वो सर तो कम होते हैं क्या? 50 4 54 4 4 से निकाल सकते हैं। 45 और 44 हाँ सर 25 10 25 अब करो 88/25 88 7 704 आ रहा है सर, हाँ देखिए सर सही है। 7.04 हाँ ये सही ये है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि 25 3 जा 75, हाँ मतलब ये तेज है ना, तभी तो कर लेते हैं हम लोग, काम करता है। 3.52 करने सर मनी उठ गया मेरा। सो 3 पॉइंट सर 3 पॉइंट कैसे आया? आ ही नहीं सकता, समझ आया तुम्हें? कैलकुलेटर झूठ कैसे बोल सकते हैं? सर 44 into 4 88 थोड़ा होता है। हाँ बता। 176 होता है 176 होता है। अल्ले टैलेंटेड बच्चे। सर हमने भी कैलकुलेटर से 7.04 निकाल लिया था। होगा। 7.0 हाँ सही तो था। चलो फोर्थ देखो, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स बी कनेक्टेड? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 रजिस्टर्स हैं 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के। हाँ जैसे 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम 6 ओम 6 ओम के। तो हम इनको कैसे कनेक्ट करें कि 4 ओम हमारा सर resistor 4 है? ओम के लिए 3 और 6 को पैरेलल कर देंगे और 2 को सीरीज में कर देंगे और 1 के लिए सर तीनों को सीरीज में पैरेलल कर देंगे। ये तो बहुत हार्ड है। सर इसमें 1 ओम आ जाएगा अगर हम सब सीरीज में कर देंगे। ये 2 ओम कर रहे हैं, और ये 3 और ये 6 6 ओम। तो 4 ओम आ जाएगा इसमें। ये देखो, ये A है और ये B है। सुनो,
हमें रेजिस्टेंस ए और बी के बीच चाहिए, हाँ तो इन्होंने कहा 3 और 6 को पैरेलल पे कनेक्ट करो। सर पहले उसका निकालो। हाँ नहीं, फिर इसके साथ ये सीरीज में हो जाए। भाई तो बताओ 1/RT क्या 2 हुआ? + 2 4 2 + 1/R1 प्लस, ये तो 4 हो कहाँ जाएगा। कहाँ है इसमें कि सुन लो। ऐसे सर ये मतलब ऐसे ये कैसे? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, हाँ कुछ को पैरेलल फिर उसके साथ कुछ को सीरीज, कहाँ है इसमें? अरे ये कैसे कनेक्ट किया जाए पूछ रहे कि आप डायग्राम तो हमें बताना है कि कैसे हाँ, करेंगे। हमें तो बताना है। तो और 3 और 6 को ऐसे कनेक्ट कर दिया, कर दिया। जरा इसका एक साथ 4 निकालो, ओम 4 ओम चेक कर लें। तो 1/6 को कितना हुआ, 2 आ जाएगा। 6 और यहाँ तो 1/2 1/RP कितना है, 2 2 RP = 2 3/6, तो 1/RP कितना आया, 2 1/2। अब इन्वर्टिंग बोथ साइड, इन्वर्टिंग, तो बोलो RP कितना हुआ। नाउ RP इज कनेक्टेड विथ 2 हाँ ohm, तो 4 हो जाएगा। और 1 के लिए सर तीनों को पैरेलल में कर देंगे। RP is connected to connected in series in series with with 2 ohm, 2 ohm के साथ with series में कनेक्ट कर लिया। तो हो जाएगा तो अब R equals to so R RP equivalent लिख दो, RP plus RP plus 2 ohm, तो बोलो RP कितना आया है, 2 और 2 plus 2, 4 सर इसका और कोई टेक्निक नहीं है क्या? और एक टेक्निक है, मतलब वो RP जब तुम का। जो भी कनेक्ट करते हो उनका नाम लिख दो। 3 और 6 को कनेक्ट किया, हाँ सर तो देखो 1/R1 और प्लस 1/R2, तो इसे 1/3, 1 मतलब RP ना लिखो, आए सर, वही चीज। पता कैसे चलेगा कि पैरेलल में किसको करना है? दिमाग से करना होगा। ये आपको लिख देना है 3 and 6 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सर खुद से सोचना होगा ना। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड। सर खुद से सोचना ये होगा। 2-3 बार कर करके देख लेना। हाँ, खुद से। तो ये चीज होगी, आप देख लो 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है बोलो। 1/R1 + 1/R2 1/R2 1 होता है। plus अब जरा R। यहाँ देखो, इसे क्या कहेंगे, हाँ बोलो ये चीज कहेंगे। हाँ अब पलट दो, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2/R2 + R1 plus R2 होगा। तो पैरेलल में इससे ना करके सीधा ये करो, सोचो दिमाग में, अगर मैं 3 into 6 कर दूं और 3 + 6 कर दूं, तो क्या 18/9 आ जाएगा। हाँ ये तो 2 सर होता ये है। फैन आपने चलाया? क्या किया ये? फिर से समझो, ये समझ में आ गया, पलट दिया। तो जब ये समझ में आया ना आपको, इसको पलट दिया। R इक्विवेलेंट का सीधा फार्मूला, R इक्विवेलेंट का सीधा फार्मूला आ गया। तो अब इससे कितना आसान है, अगर आपको आप मनी मैन सोचो 3 और 6 को लगा रहे हो, तो ऊपर रखो 3 into 6 कितना आया 18, और नीचे क्या रखो सर 3 + 6, तो कितना आया, तो 2। सर ये जरूरी है 3 और 6 ये पैरेलल में तभी लगा, आएगा सर। हम 3 और 2 में नहीं लगा। चलो इन्होंने कहा कि तो मैं आंसर सर एक नहीं नया आएगा। कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, आंसर नहीं है। 3 into 2 कर दिया। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा 2-3 बार हिट एंड ट्रायल करने से पता चलेगा। तो ये 3 and 2 इन्होंने 6 किया, 5, तो कितना आ गया, ये 1.2 आ गया। और फिर सोच रही हमारे पास अब क्या बचा है 6, तो 1.2 से 6 जोड़ दें, दिमाग लगाए इन्होंने। हाँ। बोली ये आ गया 7.2, नहीं ये वो नहीं आया, वो रहना चाहिए था, हमने तो गलती कर दी। चलो कोई और ट्रायल करो। बात समझ में आएगी हाँ नहीं? सर समझ आ गया। अब हम दूसरा ट्रायल करें, 9 ohm कैसे निकालें। सर 9 नहीं 1 ओम। सर तीनों को पैरेलल कर देंगे तो आ जाएगा। देखो वही मैं कह रहा था। जो शिवम कहे वो सही, न खाता न वही, जो शिवम कहे वो सही। आए। तो सही अब देखो, सो क्या लिखोगे, फॉर गेटिंग 4 ohm रेजिस्टेंस फर्स्ट वी शुड कनेक्ट, हमें सबसे पहले किसे कनेक्ट कर देना चाहिए, 3 and 6 ओम पैरेलल 3 ohm and 6 ohm in पैरेलल combination combination, and this combination is further connected with 2 ओम
with series combination of combination सर ये किसका लिखवा रहे हो? is वही का further हाँ connected with 2 ohm in series। इस लाइन के पूरे नंबर हैं, मतलब 5 मार्क्स इसी पे टिके हुए हैं। 2.5 नंबर इस पे। मतलब ये लिख दिया ना, अभी आप टेस्ट लोगे इसका? नहीं अगर आपने ये लिख दिया तो आपकी यहाँ की बहुत सारी गलतियां लोग ओवरलुक कर जाएंगे, इससे वो जान जाएंगे कि तुम्हें आता है। We should connect सर पर ये बहुत हार्ड हो जाएगा कि कौन सा पैरेलल में और We should connect 3 ohm and 6 ohm in parallel, and this combination is further connected with 2 ohm in series। सबसे पहले 3 ओम और 6 ओम को समानांतर क्रम में लगाया जाए और फिर इस जो भी अभियोजन है उसको जोड़े में लगाया 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाए। इस प्रकार से हमें प्रभावी प्रतिरोध 4 ओम का प्राप्त हो जाए। अब अगर इसमें पैरेलल लगा दो। आगे देखें 3, 6, 2 तो हमें क्या कर लेना चाहिए? सर ये क्या था? इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करके देख लो। फिर 1/r की लगाना। देखो माही ने बता दिया कि अगर 3 हो तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 अपॉन R1 R2 R3। मतलब समझ में आई बात कि नहीं? 3 का भी फार्मूला बता दिया। सर इससे तो आ ही नहीं रहा ना। आ ही नहीं रहा सर। अच्छा ये होता है क्या? प्लस R2 R। ये 3 के लिए हो गया, वरना इतना झंझट कौन करे? करना चाहो तो कर लो। सर आपने सर हम ये फॉर्मूला लगाने वही लगाया और क्या, इतना कौन करेगा? फार्मूले पे फार्मूला याद करो। सर लेकिन अगर हमें ऐसे ही आ जा रहा है समझ तो हम फॉर्मूला लगा के क्यों देखो? और 9 दिमाग में आ गया। सर ये ऐसे भी देख सकते हैं 3 और 6 क्यों आता है? ये देख लो, क्या ये 3 ओम है और ये 6 ओम है और ये तो 1/r 1/6 1/r1 R2 लिख लेना। R1 R2 है R3 R3 1/3 और 1/2 ये देख लो तो 2 और यहाँ बोलो कितना आ गया? 1/rp RP is 1/1 और इन्वर्ट कर दें क्या? यस सर। तो R3 कितना आ गया? R3 1। 1 So R3 registers are connected in parallel combination. All 3 registers are in parallel parallel combination to get to get 1 ohm. 1 ohm effective resistance सर इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट। फिर जाएं अभी नहीं जाओगे, इसी तरीके का एक सवाल और करो। टेस्ट है 11 सर टेस्ट है टेस्ट अभी नहीं करना है। गाड़ी के साथ रखकर ना याद कर तो दिमाग मुझे चैप्टर को खत्म हुआ 500 के बाद दिमाग खाली दिमाग होता है ना, वो शैतान का होता है। इससे दिमाग कैसे कुछ आता रहेगा, तो उस पर ध्यान मत दिया करो। तो वो बोलते हैं चैप्टर को खत्म। जो 24% लोग होते हैं ना वो ऐसे पूछते हैं। अब आगे की बात करेंगे। That is 11 कह रहा है कि मेरे पास 6 ओम के 3 रजिस्टर हैं, 6 ओम एंड 6 ओम इनको कैसे जोड़ें कि हमें R इक्विवेलेंट कितना चाहिए? 9 ओम चाहिए। सर दो को पैरेलल में कीजिए और एक को सीरीज में। देख लो इन्होंने तुरंत बता दिया। 2 को सर पैरेलल में एक्सरसाइज का करेंगे क्वेश्चन है ना? हाँ और एक को सीरीज में। और एक को सीरीज हाँ। में। नहीं ये देखो सर ये अलग अलग है। सो 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सर कोई चैटिंग कर रहा है। कोई चैटिंग कर रहा है तो मैसेज आ रहा है और व्हाट्सएप कर रहा है कोई सर
चलो, तो इस तरीके से 2 6 ohm resistors are connected. 2 6 ohm resistors are connected in parallel. combination This combination is mixed. mixed ही तो है एक सीरीज Mixed combination. connected with 6 ohm resistor in series. अब जरा देखो आरपी का फार्मूला किसी को मालूम? मुझे पता है 1/r नहीं R1 + R2 + R3 ये बहुत 1 अच्छा by बताना है। जो इन्होंने बताया इसे नोट कर ले, नहीं तो फिर मिलते नहीं ऐसे लोग जल्दी। तो जब कोई बताता है तो उसका मतलब है क्यों इन्होंने बताया कि 6 × 6 अपॉन, क्योंकि सर सॉल्व करना क्योंकि था अभी सॉल्व कराया था। ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, क्योंकि ऊपर सम और नीचे प्रोडक्ट होता तो पलटना तो पड़ेगा ही। तो ये कितना आया बताओ? मैं बताता हूँ मैं सर दूसरी तरीके से बताऊंगा। 12 36 और 6 3 ओम 12 3 ये लो 3 ओम ये तो ये तरीका है। और एक वो तरीका है 1/RP करोगे तो ये उल्टा आता है, पलट लो पहले से। हमने आपको ये नहीं बताया 1/RP क्या है? सर आज छुट्टी कर दो ना, आपको जाना होगा मैम को बर्थडे बनाने। ये ठीक है। तो R1 सर क्या प्रेजेंट दे रहे हो? क्या प्रेजेंट दे रहे हो? R2 बोलना प्लस, चाह रहा था। अरे उनको मैंने स्निकर दी, वो मना कर दी, बोले स्निकर खिलाते हो। बोलो ये कोई बात होती है? डायमंड रिंग देनी चाहिए। अरे शिवाराम इतनी बात समझ आ गई? ये तो जल्दी से अब यहाँ पर अब ये आरपी हुआ कि नहीं? बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आ गई सर। अब आरपी को किसके साथ किया जाए? आरपी को मैं बताता हूँ आरपी इज कनेक्टेड कनेक्टेड विद सीरीज विथ 6 ohm इन सीरीज सीरीज। तो फिर बोलो आर इफेक्टिव कितना हुआ? इक्विवेलेंट आरपी प्लस 6 आरपी प्लस 6 होगा ना? कर लो। तो हो ये जाएगा 3 ohm है और ये 6 होगा तो बोलो कितना आ गया? 9 ओम। बोलो बात समझ में आ गई? ये सवाल आएगा, सर गड़बड़ तो नहीं करोगी? मेरे टेस्ट में आएगा। ये इन लोगों का टेस्ट है ना कल साइंस का, सर टेस्ट नहीं बोला, एग्जाम बोला। एग्जाम है। कौन सा पीटी संडे टेस्ट में भी तो आने वाला है। तो आना इसीलिए तो करवा रहे हैं। एक इसका सेकंड पार्ट देखो। सर ना आप साइंस बहुत पढ़ाते हो और फिर साइंस के 1-2 क्वेश्चन डालते हो अरे वो तो और मैथ्स के कैसे 1 क्वेश्चन करा तो पूरा मैथ्स भर जाता है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाता है। 4 ohm देखो। सब बेसिक लिया ना तो इसको मैथ जाते टेस्ट अरे ये देखो, ये 6 ohm है और ये 6 ohm है और ये क्या है? 4 ohm के लिए कॉम्बिनेशन देखिए। देखो 2 6 ohms are connected, resistors are connected in series. हमने कनेक्टेड, हमने 2 6 ohm के एक साथ कनेक्ट कर दिए। देख लो, अभी सुनो, 4 ohm चाहिए, 6 मिलके कितने हुए? अच्छा, अब 12 को तुम 6 के साथ कितना चाहिए? 4 ohm। हमें 4 चाहिए। देख लो, पढ़ो किताब। हाँ तो इन दोनों को मिला के कितना हुआ? 12। और 12 को 6 के साथ कैसे किया? पैरेलल। हाँ तो क्या 12 × 6 अपॉन 12 + 6 लिखोगे इस फार्मूले से? यहाँ देखो ना, हां सर फिर ये वाला फॉर्मूला क्यों है? 3 थोड़ी है, 3 जब पैरेलल में होंगे तो वो लगाना। सर 4 आएगा इससे आंसर। कोई ज्यादा लेना देना नहीं, वो 4.2 तो वाला ओम। कौन R1 वाला 4.2 ओम। ये कोई मतलब 4.2 नहीं है। ये फार्मूला कहाँ से आया मालूम है? वो 3 जब ऐसे होते साइंटिस्ट तब ने आता है किया ना। था सर। तो छोड़ो, यहाँ सोचो, ये दोनों 12 हैं, हाँ 12 तो 12 और 6, 12 and 6 आर इन पैरेलल ना। ये सर तो मैं लगाऊं उस पे फार्मूला? लगा दो सर और आंसर आएगा 4.2 ओम। ये 72 और अच्छा अपॉन कैलकुलेट करो कैलकुलेट 18, क्या 4 ohm आ गया? बोलो, 4 ओम सही है? सर 4 ओम। तो अब हम क्या लिखें? सर उस फार्मूला पे पुट करके देखना होगा ना। देखो, R1 6 ohm resistors
are connected in series. Further, this combination is connected with 6 ohm parallel, with parallel combination of 6 ohm. connected with Six in ohm. parallel with 6 ohm ना. Sir, in series ना. इन दोनों को सीरीज में किया, अभी इसे पैरेलल लगा दिया, तो बोलो अब RS कितना आया? RS मैं बताता हूँ। RS क्या होता है सर? अरे Series. सीरीज वाला अच्छा। ये 12 12 ohm. Now this 12 ohm is connected with 6 ohm in parallel. Now RS is connected in parallel with 6 ohm। with 6 ohm. तो जब 6 ohm है तो इसके आगे आप देख लीजिए, फिर यहाँ क्या आने वाला है? यहाँ 4 ohm आने वाला R इक्विवेलेंट निकालो दोनों को, 1 by R S और प्लस 1 by 6, तो क्या ये 12 और ये कितना है? 6। समझ आई बात कि नहीं? इन दोनों से 12 आया और 6, तो इन दोनों को ही करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। तो ये कितना आ गया? 12 और 1 और, तो क्या ये 3 by 12 आ गया? 1 by R इक्विवेलेंट। अब पलट दो, R इक्विवेलेंट क्या आ गया? क्या 12 by 3, so this is 4 ohm. कितना ही रखिए। Thank you sir, have a nice day। nice Welcome. सर हमारी तरफ से मैम को हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। बोलेंगे। हाँ सर सर हम ग्रुप में मैसेज कर दें? कर दो। सर वो वो पढ़ते देखेंगे हैं। करना। सर मैम पढ़ती है क्या? मैम का नंबर लिख दें तो आप कर लो, आप लोग मैसेज कर दो। सर आप बोल सर डांट तो नहीं पड़ेगा ना? कुछ नहीं, अपना नाम लिख देना। सर नाम सेव उसी नहीं में- कर रखे क्या? उनके में नाम सेव नहीं है ना। अच्छा सर हमारे एक्स्ट्रा क्लास में भी अभी नहीं, सारा बच्चे ये थे क्या सारा एक्स्ट्रा क्लास 12 बच्चे अच्छा 12 बर्थडे बताने की एक्स्ट्रा ये लो, इसको कितना लिख ले? मैं तो अभी तक कितना भी 9 नहीं 8 7 1 6 6 सर 7 3 5 3। सर मैंने में सेव है काम का नंबर। एक फ्लॉपी लेना सर आपने मेरा नंबर मेरे पापा के नाम से दे दिया। एक फ्लॉपी लेना